अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ मैं दोपहर का खाना खा रही थी। आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी। इसके अलावा थोड़ा सा मैंने बनाया था चिकन मसाला और उसके साथ राइस थे और थोड़ा सा मेरे पास ये मैंगो का अचार था। तो मेरा तो ये फेवरेट खाना होता है। दाल हो गई, चावल हो गए, या इस तरह की सब्ज़ी हो गई या भिंडी, ये मेरे बड़े फेवरेट होते हैं। मुझे गोश्त वगैरह ज़्यादा पसंद आता नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ के गोश्त का जायका पाकिस्तान के गोश्त के जायके से बहुत मुख्तलिफ लगता है। तो मैं यहाँ बहुत कम कोशिश करती हूँ खाऊं, लेकिन जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो मैं मम्मी से कहती हूँ, मम्मी मुझे सब्ज़ी हो गई, गोश्त हो गए, हर तरह की चीज़ें मुझे बना के खिलाएं। ख़ासतौर पर लौकी वगैरह मैं यहाँ बहुत मिस करती हूँ। खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए थे शॉपिंग के लिए। शॉपिंग में दरअसल मैंने आपको बताया था मेरी बेटी की बर्थडे थी, तो वो फिर अपने टेस्ट में बिज़ी हो गई थी। तो हम लोगों ने उसके स्कूल में कुछ लंच भिजवाना था जो कि पेंडिंग हो रहा था बहुत दिनों से। तो हम लोग मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए तो मैं इनको डायरेक्ट लेके चली गई। मैंने कहा भाई आप पहले मेरे साथ चलें और ऑर्डर प्लेस करवा दें, उसके बाद फिर फिर बाकी के सारे काम सब कुछ चलता ही रहेगा। तो हालांकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे मेरी क्या ज़रूरत है, वो चले जाओ आप। मैंने कहा नहीं भाई आप चलें प्लीज़। बड़ा मैंने उनको इंसिस्ट किया इस बात में। फिर हम लोग चले गए थे ये मिग्रोस। यहाँ पर से हम लोगों ने डोनट्स, चॉकलेट और वनीला फ्लेवर के ऑर्डर किए। हर बार मैं कोशिश ये करती हूँ कि कुछ डिफरेंट चीज़ भिजवाऊँ बच्चों के स्कूल, मगर इस बार मेरी बेटी की बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि मामा डोनट्स भिजवाने हैं आप। लेकिन इसके साथ ये होता है कि आप डोनट्स के साथ फिर कुछ पीने का मज़ीद मीठा आप नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है और यहाँ पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। लंच बॉक्सेस में आप लोग कोई शुगर की चीज़, कोई चिप्स वगैरह नहीं लेके जाते। सारी जो हेल्दी चीज़ें होती हैं जिसे गिसूंद कहते हैं यहाँ पर लफ्स, तो वो लेके जाना होता है आपको। सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आप ब्रेड या इस तरह के प्लेन बिस्किट्स वगैरह जो होते हैं, क्रैकर्स, ये सब लेके जा सकते हैं आप। लेकिन आप कोई मीठी चीज़ नहीं लेके जा सकते। फ्रूट्स ले जा सकते हैं, चॉकलेट वगैरह, डोनट्स, ऐसी चीज़ें आप नहीं लेके जा सकते, मना होता है। चिप्स वगैरह सारी मीठी मीठी चीज़ें मना होती हैं यहाँ पे स्कूल में। तो बर्थडे में भी आपको इतनी इजाज़त होती है कि आप कोई एक केक ले आएँ या कोई एक मीठी चीज़ ले आएँ, फिर उसके साथ आप पीने का अलग से कुछ मीठा ना लेके जाएं। इस बार काफ़ी इन्होंने इस बारे में पोस्ट बनाई है और हमें काफ़ी पोस्ट इस तरह की आई हैं उनके स्कूल से कि आप प्लीज़ पीने का मीठा कुछ मत भेजा करें, क्योंकि बच्चों के दांतों का यहाँ बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं और यहाँ पे डेंटिस्ट सख्ती से मना करते हैं कि मीठी चीज़ बच्चों को ना पिलाया करें। आप जैसे जूसेस हो गए, ये भी मना करते हैं, अवॉइड करते हैं। फ्रेश निकले हुए जूसेस तो आप पी सकते हैं, मगर जो होते हैं वो मना होते हैं, क्योंकि उनकी केमिकल प्रोसेसिंग, हाई केमिकल प्रोसेसिंग हुई भी होती है उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर बहुत मना होते हैं कि बच्चे ज़्यादा ना पिएं। आप जब पहली दफ़ा अपने बच्चे को लेकर डेंटिस्ट के पास जाते हैं किंडरगार्टन के अंदर, जब आपका पहला चेकअप होता है आपके बच्चे का, तो सबसे पहले डॉक्टर जो बोलते हैं कि आपने कोई इनको ऐसे जूसेस नहीं देने हैं, तो उसका बहुत ख्याल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं लेने आ गई थी, ये पेपर भी साथ लेने थे, सर्विंग पेपर्स, तो ये भी मुझे चाहिए थे। वहाँ से मैंने एक दिन पहले मैंने ऑर्डर किए और फिर सुबह दूसरे दिन, क्योंकि 10:15 पे 10 बजे मुझे इसके स्कूल में होना था, 10:15 पे इनका ब्रेक बंद हो जाना था, तो मैं जल्दी जल्दी भागी गई। मैंने अपना ऑर्डर लिया और फिर मैं स्कूल पहुंचा के आई। मैं आपको अभी स्कूल भी दिखाती हूँ। इसका ज़्यादा मैं नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मैंने अंदर की ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, दोनों हाथ में मेरे पैकेट से, इस वजह से जो भी मैंने वीडियो बनाई मैं आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पे देखें इतनी ज़्यादा जो है इनकी क्रिसमस की वजह से शॉपिंग में जो है इतनी सारी चॉकलेट्स निकाली हैं। मोस्टली जो है वो ये लोग जो है क्रिसमस में एक दूसरे को तोहफे देने के लिए ख़रीदते हैं, इस वजह से इस बार बहुत ज़्यादा निकाली है। कार की फ्रंट सीट पे मैंने दोनों रख दिए और मुझे ये ऐसा हो रहा था कि ये ज़्यादा मेल्ट ना हो जाएं, क्योंकि उन्होंने कहा था फ़ौरन से जो है ना सर्व करने हैं आपने, अदरवाइज़ ये जल्दी से मेल्ट हो जाएंगे। तो मैं जल्दी गाड़ी मंगा के गई और ये मैं स्कूल पहुंच गई हूँ। यहाँ पे वेट कर रही हूँ कि 10 बजे और फिर मैं अंदर जाऊँ। और ये है जी मेरी बेटी का स्कूल। यहाँ पे साइड में आप देखें सारी की सारी जैकेट्स और बैग, और इसके अलावा बाहर पहनने के जो जूते हैं वो रखे हुए हैं, आपने स्कूल के अंदर दूसरे पहनने होते हैं। और यहाँ पे बड़ी मज़े की मैं एक चीज़ आपको दिखाने लगी हूँ। और मेरे बच्चे वाहिद इस स्कूल में ऐसे हैं जो उर्दू यानी पाकिस्तान के हैं और उर्दू बोलते हैं घर में। तो मुझसे पूछा गया था कि भाई आपने लिख के बताना है कि खुश आमदीद या वेलकम किस तरह लिखते हैं, तो ये मैंने बताया था, फिर उन्होंने प्रिंट करवा के यहाँ लगाया है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जब भी मैं यहाँ जाती हूँ, कभी मीटिंग होती है तब भी जाती हूँ तो मैं ज़रूर देखती हूँ खुश आमदीद, मुझे बड़ा पसंद आता है। तो यहाँ मैं वेट कर रही थी कि
बेल बजे और मेरी बेटी बाहर आए और मैं उसको दूँ। अच्छा, ये पाकिस्तान से आया था मेरा पार्सल जो कि मैंने मंगवाया था। इसमें केक रस्क थे, इसके अलावा ये बिस्किट्स थे, कसरे शीरी के पैकेट्स हैं। ये वो इस तरह के पैकेट्स बना के देते हैं, तो वो आप खुद भी ला सकते हैं और पार्सल में भी भिजवा सकते हैं। तो ये मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़ासतौर पर मेरे बेटे को केक रस्क बहुत ज़्यादा पसंद है और यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो पार्सल में मंगाना ज़्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा ये जो है ना केक रस्क जो है ये मैंने मंगवाए थे, तकरीबन 4-5 डब्बे थे। इसके अलावा ये जो दूसरे वाले बिस्किट थे ये ब्राउन रंग के जो थे, चॉकलेट कह लें आप उसको, तो वो थे मेरे ख्याल में 4 और दूसरे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के वो 4 थे। इसके अलावा बादाम का एक हलवे का डब्बा था और ये हम में से किसी ने भी कभी नहीं खाया, पहली दफ़ा ट्राई किया मैंने। और इसके अलावा मैंने 2 मेहंदी भी मंगवा ली थी, कोन मेहंदी, ताकि जब भी ईद हो मेरे पास पहले से अवेलेबल हो, मैं ला के रख देती हूँ। मगर इस बार मेरा बहुत लंबा गैप गया है, मैं पाकिस्तान काफ़ी सालों से नहीं गई, तो मेरी मेहंदियाँ जो थी सारी ख़त्म हो गई थी और कुछ जो है वो ख़राब भी हो गई थी। तो मैंने सोचा 2 मैं ये भी मंगवा लेती हूँ। और ये देखिए आते ही बिस्किट्स के पैकेट भी ख़त्म हो गए, केक रस्क भी ख़त्म हो गए काफ़ी सारे। अच्छा, फिर हम लोग चले गए थे ये पम्पकिन लेने के लिए, क्योंकि इसका सूप बड़ा मज़े का बनता है और मेरे बच्चों को बड़ा पसंद आता है इस तरह से शॉप करना ये पम्पकिन। तो इस बार बेटा नहीं गया क्योंकि वो कह रहा था मैं मामा में बड़ा हो गया, मुझे इस किस्म का कोई शौक नहीं है, तो खैर उसको नहीं लेके गए। तो वैसे भी उसने पढ़ना था। ये दोनों छोटी बेटियां गई थी, तो जब हम गए तो हम लोग बिल्कुल रात के वक्त पहुँचे वहाँ, तो वैसे ही ऑलरेडी बहुत सारे लोग ले गए थे और बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो लोग जल्दी जल्दी ख़रीद के भी ले गए और जो रह गए थे उनमें से काफ़ी सारे ख़राब भी हो गए थे। तो हमें बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांढ के 2 छोटे छोटे मिले और मेरी दोनों बेटियों ने ले लिए। बड़ा मज़ा आता है इस तरह से ना, आपने खुद ही ऑनेस्टली जो है जो भी आपने वहाँ प्राइस लगी हुई होती हैं, वहाँ एक बॉक्स रखा होता है, उसमें प्राइस आपने डालनी होती है ईमानदारी के साथ। और ये देखें कितने अजीब और गरीब किस्म के भी थे पम्पकिन और बड़े प्यारे प्यारे भी थे। पिछली दफ़ा मैंने आपको जो वीडियो दिखाई थी उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे, मगर इस बार सारे ख़त्म हो गए, लोग ले गए थे। और इस दफ़ा सर्दी भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है अब तक जितनी नॉर्मली होती है नवंबर में, तो सर्दी भी कम थी, इस वजह से भी मेरे ख्याल में सर्वाइव नहीं कर रहे थे, ये पता नहीं क्या बात थी। लेकिन वहाँ बहुत कम थे उस शॉप में जहाँ से हम लाते हैं। आप मेरी पिछली किसी वीडियो में देखेंगे जो मैंने लास्ट ईयर डाली थी इसी टाइम में, तो वहाँ पे बहुत सारे आपको दिख रहे हैं। इस बार बहुत कम है और बहुत सारे ख़राब हुए हुए थे, तो बड़ी मुश्किल से 2 मिले, वो हम ले आए थे। दोनों मेरी बेटियों ने छोटे छोटे से 2 लिए। बड़ा मज़ा आता है इस तरीके से सर्दी में ना, पूरा मतलब आपने जैकेट पहनी, शॉल ली और सर्दी में आप जा रहे हैं। सर्दी है मगर इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर आपने जैकेट तो फिर भी पहननी पड़ती है क्योंकि मौसम जो है ना वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है। कभी बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, गर्मी होनी शुरू हो जाती है, फिर टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे जाता है। तो इस लिहाज से बंदे को कभी कभी समझ में भी नहीं आता कि वो क्या पहने, मगर एहतियात के तौर पर अगर आप पहन लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना अदरवाइज जब एक बंदा बीमार होता है उस पर मौसम का असर होता है तो फिर पूरी फैमिली नहीं साथ लगना होता है बीमारी में लाइन में, और फिर बड़ी मुश्किल आती है। ख़ास तौर पे मुश्किल आती है जब मामा बीमार हो जाती हैं, भाई सारे काम रुक जाते हैं। तो इस वजह से वैसे आप मेरी वीडियो में वॉइस महसूस कर रहे होंगे थोड़ी सी मुख्तलिफ हो रही है क्योंकि मुझे खुद भी महसूस हो रहा है मेरा गला बैठा बैठा सा है। तो अब अदरक की चाय बनानी पड़ेगी और पीनी पड़ेगी, हालाँकि अदरक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। टू बी ऑनेस्ट मुझे अदरक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लहसुन मैं फिर भी शौक़ से अगर हो तो सालन वगैरह में मैं खा लेती हूँ, मगर अदरक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एक तो ये है कि मुझे उससे एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मगर ये है कि वो गले के लिए बहुत अच्छा होता है, तो एक आध दफ़ा चाय बना के पीने में एहतियात करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा ये हो रहा था मैं क्यों बनाऊँ, मैं क्यों पीऊँ अदरक की चाय मगर ये है कि मौसम इस तरह से हो रहा है, पीनी तो पड़ेगी। देखिए ये चारों तरफ सजाए भी बहुत अच्छे होते हैं और हर किस्म के पम्पकिन जो होते हैं उसकी प्राइस डिफरेंट होती है। देखिए अंदर से कुछ और रंग के निकल रहे हैं, ऊपर से कुछ और निकल के रंग के हो रहे हैं। बहुत सारे लोग वैसे और भी आए हुए थे लेने के लिए, और ये मेरी बेटी जो है ये डिफरेंट कलर रंग का ही ढूंढ रही थी, इनको ये पसंद आया कोई। और ये वाला देखें, नहीं इस बार इसने ऑरेंज ही लिया था, अदरवाइज़ ये वाइट वाला लेना चाहती है मगर मुझे उसका कुछ एक्सपीरियंस है नहीं। खैर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश करूँगी वो वाला भी लेने की। अभी मैंने क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ऑरेंज रंग के भी बहुत कम रह गए हैं और ग्रीन बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने सोचा मैं इस बार वही करती हूँ जो मैं हर बार करती हूँ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं कुछ और कोशिश करूँगी। ये मैं गई थी अपने प्राइवेट डॉक्टर के पास, प्राइवेट क्लिनिक जो होता है
तो मुझे जो है ना बहुत दिनों से बहुत चक्कर आ रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा था बहुत कमज़ोरी है या बहुत ज़्यादा जिस्म में हर जगह हड्डियों में दर्द सा महसूस हो रहा था और फिर बहुत ज़्यादा होने लगा था। तो हस्बैंड ने मुझे कहा बेहतर है कि एहतियात के तौर पे जाके अपना ब्लड टेस्ट करवाएं हैं। तो जब मैं ब्लड टेस्ट करवाने गई, ब्लड रिपोर्ट आई तो उसमें मेरा आयरन जो है वो बहुत कम आया, 7 आया था। तो मुझे डॉक्टर ने कहा आप ऐसा करें कि टैबलेट्स तो इतना ज़्यादा असर करती नहीं है, इतने कम हो जाए अगर आयरन तो फिर आप ऐसा करें आप ड्रिप के थ्रू जो है आयरन चढ़वा लें। डॉक्टर की रिकमेंडेशन थी इसलिए भी मुझे ये लेना पड़ा। और दूसरी बात ये थी कि बच्चों का साथ है तो फिर ऐसी चीज़ें जो हैं बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। मैंने अपना पूरा ब्लड टेस्ट करवाया जिसमें वाइटामिन सारे चेक करवाए, इसके अलावा थायराइड्स सब चीज़ें चेक करवाई थी, लेकिन मुझे आयरन की कमी निकली और फिर मुझे डॉक्टर ने यही रिकमेंड किया कि मुझे लेना चाहिए आयरन। तो फिर इन्फ्यूजन के ज़रिए, तो उसके बाद जो है इतनी मैं बेचारी लगी अपने हस्बैंड को कि वो मुझे डेट नाइट पे ले गए काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी सालों के बाद हम लोग अकेले बाहर निकले, हम दोनों मियाँ बीवी, और तीनों बच्चे घर पे थे और 2 बड़े बच्चे जो थे वो फ़ोन के ज़रिए हमसे कनेक्ट ही थे कि मैं बार बार मैसेजेस कर रही थी और बच्चे अपनी खैरियत बता रहे थे। तो हम लोग ये चले गए थे मेन सिटी में। पहले तो हम लोगों ने बहुत अच्छी सी वॉक करी इस तरीके से, हालांकि मैंने बड़े टाइम के बाद हील पहनी थी और ये मैंने फुल बूट्स पहने थे सर्दियों के, लेकिन इतने सारे लोग बाहर थे क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी नवंबर में भी, और बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा इस तरीके से बहुत सारे लोगों को बाहर देख के। फैमिलीज़ भी थी, बच्चे भी थे, कपल्स भी थे, और इस तरीके से हमें फव्वारे के पास टेबल मिली यहाँ पर और हम लोगों ने यहाँ पे फिर डिनर किया अपना। और वैसे हमारा प्लान था मूवी देखने का, मगर हम लोगों ने प्लान बनाया था तो हमें उस वक्त कोई मूवी दिखी नहीं जो हमें पसंद आ रही थी। तो हम लोगों ने कहा चलो वॉक करते हैं, वॉक करने के बाद फिर हम लोग डिनर करेंगे बाहर। तो यहाँ पर से हम लोगों ने खाना खाया और तकरीबन पिछले 1-1.5 साल में ये हमारी पहली जो है डेट नाइट थी। इससे पहले हम लोग एक दफ़ा मूवी देखने गए थे शायद अकेले, दोनों मियाँ बीवी, और अब हम जो है यहाँ खाना खाने गए थे, बाहर वॉक भी करी, वेदर भी इंजॉय करा, बहुत सारी बातें भी करी। आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है इसी तरीके से जिस तरीके से मैं अपना ख्याल रखती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।